नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मदर। सीधे लिए चलते हैं गुमला, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ऐसा घर बनाया जाता है अलग से, उसके लिए उसे भागदौड़ करना, सिफारिश खोजना, किसी को रिश्वत देना कोई जरूरत नहीं पड़ती। यही नहीं, पहले जो घर बनते थे उनके डिजाइन भी दिल्ली में बैठे हुए बाबू बना देते थे। उनको ये पता ही नहीं था कि गुमला के आदिवासी इलाकों में कैसा घर चाहिए, रांची के गरीब को कैसा चाहिए, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी को कैसा चाहिए, कुछ मालूम नहीं था। लेकिन अब हमने बदल दिया। हमने कहा जो रहना चाहता है उसकी जैसी जरूरत है, वो जैसा चाहे वैसा घर बनाया जाएगा। जैसे ही क्षेत्र में बांस सहित अनेक दूसरे सामान उपलब्ध होते हैं और यहां के लोगों को उस प्रकार के मकान बनाने की आदत है, लेकिन पहले की सरकारें होने नहीं देती थी। अब हमने तय किया आप अपनी पसंद की सामान से घर बना सकते हैं, अपनी पसंद की डिजाइन बना सकते हैं। आपको जैसा रहने में सुविधा हो, सुख हो, ऐसा घर बना सकते हैं, हम आपको पैसे दे देंगे। सरकार बीच में आएगी ही नहीं। साथियों, झारखंड में गरीबों के लिए घर इतनी तेजी से इसलिए बन पाए कि यहां रांची में भी भाजपा सरकार थी और दिल्ली में भी भाजपा की सरकार थी। डबल इंजन। ऐसे में 2022 तक हर गरीब को अपना घर देने का हमारा लक्ष्य भी रांची और दिल्ली का साझा है और हमारे प्रयास भी तेज है। वरना अगर यहां कोई दूसरे दल की सरकार होती तो उसके साथ केंद्र सरकार को ऐसे नतीजे लाने में बहुत मुश्किल होता। वो राजनीति करते रहते, बयानबाजी करते रहते, काम नहीं करते। भाई और बहनों, अब यही स्थिति हर घर जल पहुंचाने की योजना, जल जीवन मिशन की भी है। भाजपा का यह संकल्प है कि 2024 तक देश के हर घर को जल से जोड़ना। जैसे हर घर में शौचालय बनाने का काम सफलता से पूरा किया गया है, उसी तरह हर घर तक जल पहुंचाना है। और मेरी माताओं बहनें, जब उनके किचन में, रसोई घर में पानी आना शुरू हो जाएगा तो ये मोदी को इतने आशीर्वाद देगी, इतने आशीर्वाद देगी। भाइयों बहनों, इस मिशन का बहुत बड़ा लाभ हमारे आदिवासी समाज को मिलने वाला है। इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए मई में आपने, अभी 5-6 महीने पहले आपने दिल्ली में मजबूत सरकार बना ली है। अब रांची में भी ऐसी ही मजबूत सरकार बनानी है ताकि दिल्ली और रांची के बीच में तालमेल बना रहे। साथियों, दिल्ली और रांची में भाजपा सरकारों के डबल इंजन का ही परिणाम है कि आज झारखंड के किसान को डबल लाभ मिल रहा है। यहां के हर किसान परिवार के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सीधी मदद तो मिलती ही है, साथ ही मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का अतिरिक्त लाभ भी छोटे किसानों को मिल रहा है। अब तो किसानों, खेत मजदूरों, दूसरी जगहों पर छोटे छोटे सेवा कार्य में जुटे साथियों के लिए 3,000 रुपये के मासिक पेंशन योजना भी शुरू की गई है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप भी इन योजनाओं से अधिक संख्या में जुड़े ताकि 60 वर्ष की आयु के बाद आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। भाइयों और बहनों,
किसानों के साथ साथ भाजपा की सरकार जंगलों में रहने वाले, जंगलों पर आश्रित हमारे आदिवासी साथियों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए पूरे समर्पण भाव से काम कर रही है। आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य, समृद्धि और सम्मान के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। यहां से अनेक परिवार हैं जिनका साल के बीच कोकून, तेंदुपत्ता, करंज, चिरौंजी ऐसी अनेक वन उपजों पर गुजारा होता है। बीते 5 साल में ऐसी 49 यानी करीब करीब 50 वन उपजों को हम समर्थन मूल्य के दायरे में लाए हैं। और पहले जो आदिवासियों के नाम से लोगों को मूर्ख बनाते थे, उनके समय सिर्फ 10 थी। इससे आदिवासी परिवारों को एक निश्चित आय और निश्चित दाम सुनिश्चित हुआ है। इसके साथ साथ वनधन केंद्रों का एक नेटवर्क पूरे देश में तैयार किया जा रहा है। झारखंड में करीब 40 ऐसे केंद्र स्वीकृत हो चुके हैं और अगले साल तक 160 से अधिक ऐसे केंद्र खोलने की यहां योजना है। इन केंद्रों में वन उपजों का वैल्यू एडिशन किया जाएगा और आदिवासी साथियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इससे एक और लाभ जनजातीय परिवारों को होगा, उनको वन उपज का ज्यादा दाम मिल पाएगा। साथियों, वनवासियों के अधिकारों के प्रति भी भाजपा सरकार पूरी तरह सजग है। जमीन के पट्टे देने का काम भी तेजी से चल रहा है। मुझे बताया गया है कि झारखंड में 60,000 से अधिक पट्टे आवंटित किए जा चुके हैं। भाइयों और बहनों, जनजातीय समाज के बच्चों को, युवाओं की पढ़ाई और कौशल विकास के लिए भी बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। इसी वर्ष झारखंड से ही एकलव्य मॉडल स्कूल का बड़ा नेटवर्क स्थापित करने का अभियान शुरू हुआ है और हमारे अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में पूरे देश में वो काम चल रहा है। साथियों, इस प्रकार के स्कूल बनाने की योजना 2 दशक पहले शुरू हुई थी, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने इसको कछुए की चाल से आगे बढ़ाया और आदिवासी समुदाय के बच्चों को पढ़ाई के लिए यहां वहां भटकना पड़ा। लेकिन अब भाजपा की सरकार ने तय किया है कि 2022 तक देश के हर उस ब्लॉक में एकलव्य मॉडल स्कूल बनाएंगे जहां 20,000 से अधिक आदिवासी आबादी है। इसका झारखंड को बहुत लाभ होने वाला है। झारखंड के लिए 46 एकलव्य मॉडल स्वीकृत हो चुके हैं। इन स्कूलों का मकसद सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां अनेक प्रकार के कौशल विकसित किए जाएंगे, स्पोर्ट्स की सुविधाएं दी जाएगी। हमारा प्रयास है कि आदिवासी युवा, आदिवासी बेटियां देश के विकास में अधिक से अधिक योगदान दे सके। भाइयों और बहनों, आदिवासी समाज के प्रति इसी सम्मान और संवेदना के रिश्ते का परिणाम झारखंड का जन्म भी है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब अटल जी की सरकार ने न सिर्फ झारखंड को जन्म दिया, इस प्रदेश का निर्माण किया, बल्कि आदिवासी हितों की सुरक्षा के लिए अलग से आजादी के बाद पहली बार अलग से जनजातीय समुदाय के लिए अलग सरकार में मंत्री बना, अलग विभाग बना, अलग बजट बना, पहली बार हुआ।
भाजपा की सरकारों ने हमेशा से आदिवासी नेतृत्व और दूसरी प्रतिभा को सिर्फ सम्मान ही नहीं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाया है। और ये सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक ही सीमित नहीं है, संवैधानिक व्यवस्थाओं में भी आदिवासी समुदाय को भाजपा ने अवसर दिया है। करिया मुंडा जी जब लोकसभा के डिप्टी स्पीकर बने थे तो हम सभी का सिर गर्व से ऊंचा हो गया था। आज तो अनेक प्रदेशों में राज्यपाल और उपराज्यपाल भी आदिवासी समुदाय से हैं और बहुत ही प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। राजनीति के अलावा दूसरे क्षेत्रों की प्रतिभाओं को भी हमने सम्मान दिया है। झारखंड के 2 सपूत जल पुरुष श्रीमान सिमोन उरांव और अशोक भगत को पद्म सम्मान से विभूषित किया गया है। इसी प्रकार खेल के मैदान में सराहनीय प्रदर्शन करने वाले यहां के बेटे बेटियों को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आदिवासी इतिहास और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। रांची में भगवान बिरसा मुंडा का संग्रहालय भी बहुत ही जल्द देश और दुनिया को प्रेरित करने के लिए तैयार हो जाएगा। और इतना ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आदिवासी समाज ने आजादी के जंग में जो त्याग किया है, बलिदान दिए हैं, हिंदुस्तान के हर राज्य में जहां जहां आदिवासियों की ये गौरवपूर्ण इतिहास है उसका म्यूजियम बनाने का काम चल रहा है। पूरे देश भर में साथियों, वनों में रहने वाले साथियों की प्रेरणा, उनकी इच्छा शक्ति ने तो प्रभु राम को भी मार्ग दिखाया था। आप कल्पना कीजिए, राम जब अयोध्या में थे तो राजकुमार राम थे और जब 14 साल के वनवास के बाद वापस गए तो वही राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। कारण क्या? 14 साल में एक राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे बन गए? क्योंकि 14 साल राम जी ने मेरे आदिवासियों के बीच गुजारे थे, वन में गुजारे थे। वनवास कारण था कि जिसके कारण राजकुमार राम 14 साल के बाद जब अयोध्या लौट आए तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए और आज हजारों साल के बाद भी हमें प्रेरणा देते हैं। कहते हैं कि वनवास के दौरान यहां गुमला के पास भी भगवान राम का ठहरना हुआ था। इसके अलावा यहां अंजनी धाम में उनके सबसे प्रिय मित्र, उनका सखा हनुमान बाल स्वरूप में विराजमान है। लेकिन साथियों, कांग्रेस और उसके साथियों ने राम जन्मभूमि पर क्या किया? कैसी राजनीति की गई? कैसे समाज को बांटा गया? इन लोगों ने अपने वोट बैंक की खातिर इस विषय को लगातार लटकाए रखा, इसका फैसला नहीं होने दिया। इस देश का हर शांतिप्रिय नागरिक हमेशा इस बात को याद रखेगा कि कैसे कांग्रेस ने इस विषय पर राजनीति की, लोगों में दरारें पैदा की। भाइयों और बहनों, आप सभी वनवासियों, आदिवासियों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी झारखंड के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी।
भाजपा ही है जिसने झारखंड के आदिवासियों की, यहां के गरीबों की अनेक मुश्किलों को दूर किया है, उनकी जिंदगी आसान बनाई है। अब भाजपा ही उनकी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं भी पूरी करेगी। इसके लिए आपको, पूरे झारखंड को मेरा आग्रह है, और आपको मैं तो कुछ बैठक ऐसी है जहां भी 30 नवंबर को ही मतदान होने वाला है। सबसे मेरा आग्रह है, भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचे, भारी संख्या में मतदान हो, और आपको सिर्फ और सिर्फ एक निशान और एक पहचान देखनी है। आपको कमल निशान के सामने ही बटन दबाना है और एक बार फिर विकास का डबल इंजन झारखंड को आगे ले जाने के लिए लगाना है। आप इतनी बड़ी संख्या में दूर दराज से यहां आकर के हम सबको आशीर्वाद दिए, इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए और संकल्प भी कीजिए, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के संकल्प के साथ मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। गुमला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी कई बड़ी बातें कही और उन्होंने आखिर में अपने पार्टी के निशान यानी कि कमल पर वोट करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि एक बार फिर से लोग मौका दें ताकि डबल इंजन की जो सरकार है वो मिलकर काम कर सके, यानी कि केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर काम कर सके। और साथ ही जेएमएम और कांग्रेस पर जबरदस्त निशाना साधा। और खबरों का सिलसिला लगातार